ओम शांति। आज 28/5/2026 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। आज का प्रश्न है, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान, हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। जो भक्ति की आदत थी हमारे में, हे भगवान रहम करो, कृपा करो, वो अब हमें नहीं करनी है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि ड्रामा में ये सीन नोंद है। तो जो हमारे साथ हो रहा है हमने ही कभी किया है, हमारा ही कर्म वापस आ रहा है। बस हमें अंदर अंदर कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, मीठे बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहना है। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं, तुम तो कहते हो शिव बाबा। बाबा का सत्य परिचय तो लौकिक में किसी को नहीं है। जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं वही जानते हैं बाबा को। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता है। भगवान को ही बाबा कहेंगे, वह है निराकार, जिसकी पूजा करते हैं, जानते हैं। शिव बाबा सभी का है, परंतु यह ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है। या फिर कौन सा बाप है? यह आत्मा कहती है वह निराकार बाप है। वह भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। हमारे पिता भी निराकार और हम आत्मा है भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं। गॉड फादर हैं, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वह है पारलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए हो वर्षा लेने, दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाले हैं, बाबा हमें अलर्ट कर रहे हैं। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह रोते हैं, वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो ज़रूर दुख हरा है, सुख दिया है ना। अगर हम गाते हैं कि वही कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता, तो उन्होंने ही हमें सुख दिया है और हमारे दुख हरे हैं। बाबा कहते हैं, बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो, हे बाबा आओ। मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। यह एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं सबकी जोत जगाने, दुख हर कर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं। जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं, खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारी। तुमको यह निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा लेने। तुम बच्चों को ही सुख था, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था सतयुग में। अब है कलयुग, दुख धाम। उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए। यह चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया है, तुम नरकवासी बने हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था, अब तुमको स्मृति आई है। हमने ही 84 जन्म लिए हैं, हम सारे विश्व के मालिक थे।
फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी दुनिया पतित है। कितने दुखी कंगाल हैं। भारत तो बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थाश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। यह बातें शास्त्रों में है नहीं। शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति की ही रस्म रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझते भी हैं भगवान को यहाँ आना है, फिर वहाँ पहुँचने की तो बात ही नहीं। यज्ञ तप आदि करना वह कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते ही हैं, आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात बाबा के पास जा नहीं सकती। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ चली जाती है। अमेरिका भी जा सकती है। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहाँ उड़ेगी, 1 सेकंड में बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए, ये हो नहीं सकता। पतित वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में तो एक भी पावन नहीं है। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से कोई पावन तो हो नहीं सकता। पुरानी दुनिया तो है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। बाकी वह पानी की नदी तो सब जगह है। बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर बाबा कहते हैं अगर पानी की नदी पावन बनाए, फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाबा ही आकर बताते हैं। तब तो लोग कितना भी पाप करेगा, गंगा नहा लिए और पावन हो गए। तो बाबा कहते हैं पावन बनने की युक्ति सिर्फ बाबा ही आकर बताते हैं, इन द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है। बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं यह 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले ना सके। तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होती है। द्वापर कलियुग को पतित दुनिया कहा जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को यह ज्ञान हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस पड़ो। इन द्वारा इनके ऊपर तरस किया गया है, तब मनुष्य से देवता बने हैं। इनको कहा जाता है ऊंचते ऊंच तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज तो कोई इंजीनियर बनते हैं। वह है विकारी तकदीर। यह तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर, इसलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता। देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ना सके। बाप देवताओं से बैठ बातें करते हैं। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा है। वह कहती है यह मेरा शरीर है। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को ना दुखाओ। आत्मा शरीर में ना हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़कर दूसरा लेता हूँ। हमने जरूर 84
जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने। अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाबा ही बनाएंगे, स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, यह झूठ बोलते हैं, यह तो नर्क है। कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया, फिर नर्क में क्यों बुलाते हैं कि आकर खाना खाओ। जो पितरों को भोजन कराते हैं, बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नर्क में क्यों बुलाते हो। मनुष्यों में इतनी समझ नहीं है, बाबा बैठ समझाते हैं। अभी यह कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो, वह सतयुग में आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर सुख धाम। पहले हम शांति धाम में जाएंगे हम आत्माएं, और फिर सुख धाम में आएंगे। बाबा कहते हैं सतयुग में फिर हम आएंगे शांति धाम से, परम धाम से फिर सतयुग में। बाबा कहते हैं यह है ही दुख धाम, इनका अब विनाश होना है, यह किसको भी पता नहीं है। भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वह समझते हैं श्री कृष्ण आया, श्री कृष्ण के तन में नहीं कहते। श्री कृष्ण को भगवान कह न सके। वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है। वह है सुप्रीम आत्मा, परमात्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहाँ ऐसा समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी गंगा की पानी पावन बना नहीं सकता। यह है ही पापात्माओं की दुनिया, कुछ भी करे सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे, यह तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों में यह आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया है जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वो असूल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म, बाबा कहते हैं जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वही असूल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले तो कभी भी अपना नाम नहीं बदलते हैं, भलतम हो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते। यह भूल गए हैं कि हम असुल देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते क्योंकि विकारी हैं। यह है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, हम व्यापारी हैं, फलाना है, यह सब है देह अभिमान। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में ही बहुत मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। हाथ काटे दिल याडे, तुम आशिक हो एक मासूक के। सबका सदगति दाता एक मासूक है, वह आते ही तब है जब सबको सदगति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाबा से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा लेने, और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना
नहीं सकते। बाबा कहते हैं शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा शुक्रिया, बाबा आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहले पॉइंट कही है, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर हमें बहुत ऊंची बनानी है। मनुष्य से अब देवता बनना है, देवता पावन बनकर हमें वापस घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। दूसरी पॉइंट, हाथ से काम करते एक बाबा की याद में हमें सदा रहना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात हमें ना सुननी है और ना दूसरों को सुनानी है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया है होली हंस भाव। बाबा कहते हैं आप होली हंसों का स्वरूप है, पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अब गुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे, ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बोलना है बुरा और ना ही बुरा हमें देखना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। स्लोगन में बाबा ने कहा है चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप में रहना है, बिल्कुल लाइट होकर किसी भी लौकिक बातों में उलझना नहीं है। बाबा कहते हैं यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है और व्यक्ति सारे सदा अचल अडोल रहने के लिए स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में सदा बिजी रहो। सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। संबंध के आधार पर पाठ नहीं, सेवा के संबंध से पाठ बचाओ। दूसरा, विनाशी साधनों को सहारा व आधार नहीं बनाओ, यह सब निमित्त मात्र है। सेवा के प्रति है, सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे। साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित हमारा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया।